हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं उपस्थित हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर, ठीक है। अब मिस्टर जेड जो है वो फर्म को छोड़कर जाना चाह रहा है। फर्म को छोड़कर मिस्टर जेड जो है वो जाना चाह रहा है, इसलिए कि जेड को ऐसा लगता है कि वो खुद से अगर सिंगल, अगर इंडिविजुअल अगर बिजनेस करे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। तो एक्स और वाई ने मिलकर, या तो एक्स और वाई, एक्स अकेले या वाई अकेले या एक्स एंड वाई दोनों मिलकर मिस्टर जेड को क्या कहेगा कि भाई आप एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू रहो, आपको हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। सपोज मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है 1 लाख का, 2 लाख का और 5 लाख का, जो भी गारंटी हो, है ना। क्या दे रहा है ये गारंटी दे रहा है मिनिमम प्रॉफिट का कि मिस्टर जेड आप फर्म में कंटिन्यू रह जाओ, ठीक है। अब मिस्टर जेड सोचेगा कि चलो भाई हमारी प्रॉफिट जब सर्टेन हो रही है तो फिर हम नए बिजनेस में जाकर फिर बिजनेस स्टार्ट करना और रिस्क अलग से लेना क्या जरूरत है, ठीक है। तो मिस्टर जेड हो सकता है कंटिन्यू रह जाए, ठीक। या फिर एक सिचुएशन और हो सकती है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, है ना। मिस्टर जेड को ये ला रहा है बिजनेस में, ये एक न्यू पार्टनर है, मिस्टर जेड को फर्म में एंट्री दे रहा है और मिस्टर जेड से ये कह रहा है कि आप हमारे फर्म में आओ, आपको हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। सपोज 2.5 लाख रुपए, मान लो 2.5 लाख की गारंटी दे दिया। एक्स और वाई दोनों मिलकर ये गारंटी दे सकता है। हो सकता है मिस्टर एक्स अकेले मिस्टर जेड को गारंटी दे कि आप आओ, मिनिमम गारंटी 2.5 लाख रुपए होगी, अगर कोई डेफिशिएंसी होगा तो मैं अकेले बियर करूंगा, मिस्टर एक्स ने कहा। या हो सकता है मिस्टर वाई अकेले कह दे, है ना। हो सकता है दोनों पार्टनर ने मिलकर गारंटीड प्रॉफिट की बात कह रहा है, ठीक है। तो जिसे गारंटी मिला वो है गारंटीड पार्टनर, वो है गारंटीड पार्टनर, ठीक है। और जिसने गारंटी दिया वो कौन है? वो है गारंटिंग पार्टनर, ठीक है। उसे कहेंगे हम गारंटिंग पार्टनर। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेंगे, मान लो 2.5 लाख रुपए जेड जो है वो 2.5 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट के बाद कह दिया, एक्स और वाई ने दोनों ने मिलकर। अब क्या है, अगर ये 2.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख से ज़्यादा की प्रॉफिट मिस्टर जेड को मिलता है, जैसे जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, हम अपने डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और चेक करेंगे कि क्या मिस्टर जेड को 2,50,000 और 2,50,000 से ज़्यादा मिल रहा है। अगर 250 या 250 से ज़्यादा मिल रहा है तब तो कोई बात नहीं है, फिर तो ठीक है ना। लेकिन अगर 2,50,000 से मिस्टर जेड को कम प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो उस डेफिशिएंसी को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों मिलकर, अगर दोनों ने मिलकर गारंटी दिया है तो दोनों पार्टनर मिलकर एक एग्रीड रेशियो पे, एक एग्रीड रेशियो से उस डेफिशिएंसी को बियर करेगा। और अगर कोई एग्रीड रेशियो पहले से तय नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स और वाई उस डेफिशिएंसी के अमाउंट को बेयर करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल सपोज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तीनों पार्टनर हैं और 1:1:1 जेड को गारंटी दिया गया। जेड को गारंटी दिया गया है कि आपको 20,000 रुपए की प्रॉफिट पक्की, है ना। जेड को गारंटी दिया गया 20,000 की प्रॉफिट पक्की। मान लो अगर प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपीज़ का, है ना, 90,000 का प्रॉफिट हुआ तो एक्स को मिला 30,000, वाई को 30,000 और जेड को 30,000। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर गारंटी है 20,000 का और मिल रहा है 30,000, कोई परेशानी नहीं, है ना। मिस्टर जेड जरा भी दुखी नहीं है और एक्स और वाई भी हैप्पी। सपोज प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1:1:1 तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, तीनों में ये बटेगा ये, और 20,000 एक्स को, 20,000 वाई एंड 20,000 जेड। यहाँ पर क्या है, गारंटी दिया गया 20,000 का और मिनिमम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 20,000 मिस्टर जेड को मिल गया, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं। सपोज प्रॉफिट हुआ 45,000, अब क्या करेंगे,
सर अब अगर इक्वल रेशियो में बांटते हैं तो x को मिला 15,000, y को मिला 15,000 और z को मिला 15,000। यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना। गारंटी कितना 20,000 की प्रॉफिट और मिला इसे कितना है z को सिर्फ 15,000। डेफिशिएंसी कितनी 5,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये गारंटी मिस्टर एक्स अकेले दिया होता तो पूरा का पूरा 5,000 जो है डेफिशिएंसी इसके प्रॉफिट में से माइनस कर देते, ठीक है। अगर ये डेफिशिएंसी मिस्टर वाई अकेले दिया होता तो 5,000 का जो डेफिशिएंसी है ना वो मिस्टर वाई के प्रॉफिट से हम माइनस कर चुके रहते हैं। अगर इन दोनों ने मिलकर दिया होता तो कोई एग्रीड रेशियो पहले से डिटरमाइंड होता तो इस 5,000 की डेफिशिएंसी को एग्रीड रेशियो में दोनों पार्टनर बेयर करते हैं। और अगर वो एग्रीड रेशियो पहले से फिक्स नहीं है तो दोनों पार्टनर मिलकर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेगा इस डेफिशिएंसी को। मीन्स 2,500 एक्स के प्रॉफिट से लेस होगा और 2,500 वाई के प्रॉफिट से लेस होगा। और जेड में क्या करेंगे हम 5,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। मिस्टर जेड को उसका जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ वो उसे मिल गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। अब हम इस पर बेस्ड जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस होंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2022। दो पार्टनर है एक्स वाई, तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, तीनों एंट्री कब कर रहा है 1 अक्टूबर 2022 टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटीड, एक्स अकेले गारंटी दिया दैट जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम would not be less than 80,000 in a year। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मिस्टर एक्स ने गारंटी दिया मिस्टर जेड को कि हम आपको 80,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट देंगे एनुअली इन अ ईयर। और ये पार्टनरशिप फॉर्म में कब एंट्री ले रहा है सर, पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री ले रहा है 1 अक्टूबर 2022। इट मीन्स 80,000 इन अ ईयर। तो यहाँ पर गारंटी कितनी हो गई सर, यहाँ पर गारंटी हो गई 40,000 रुपए की, है ना। एक साल का 80,000 तो 6 महीने का 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ओनली 40,000 रुपीज़ ही इसको मिलने हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशंस वर एक्स रुपीज़ 3 लाख, वाई रुपीज़ 2 लाख एंड जेड रुपीज़ 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज रुपीज़ 1,60,000 रुपीज़। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है कैपिटल, एक्स का कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने के लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख रुपीज़ का 10% मल्टीप्लाई 6/12। मिस्टर जेड इसका कैपिटल है 1,50,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12। कितना होगा ये 15,000, 10,000 और ये 15,000 का हाफ 7,500। इन तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना। देखते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट यहाँ गिवन है 1,60,000 रुपीज़। इस 1,60,000 में से हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने वाले हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर एक्स 15,000, मिस्टर वाई 10,000 एंड मिस्टर जेड 7,500 रुपीज़। 15, 10, 25, 7, 32, 32,500 रुपीज़ हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना।
डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,60,000 माइनस 32,500, 1,60,000 माइनस 32,500 हो गया 127,500। इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांटेंगे। 2x कैपिटल अकाउंट, 2y's कैपिटल अकाउंट, 2z's कैपिटल अकाउंट, है ना। 127,500 को हम क्या करने वाले हैं, बांटेंगे। x को 127,500 मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयर रेशियो 4 3 7 3 10, y 127,500 मल्टीप्लाई 3/10, z 127,500 मल्टीप्लाई 3/10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4 हो गया 51,000। y को 127,500 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3, 38,250 और ये भी 38,250। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मिस्टर जेड को जो गारंटी देना है 80,000 रुपये 1 साल का, तो 6 महीने का 40,000 रुपये इसको गारंटीड प्रॉफिट देना है ना। 40,000 रुपीज़ की प्रॉफिट इसे प्रोवाइड करनी है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, डेफिशिएंसी कितनी सर, डेफिशिएंसी है 1750 रुपये का, है ना। 1750 रुपये इसमें ऐड कर दो, हो गया 40,000 रुपीज़। और वो 1750 जो है हम क्या करेंगे, x के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। मीन्स 51,000 माइनस 1750 हो गया ये 49,250। क्या करने वाले हैं, 2x कैपिटल अकाउंट सीधा हम यहाँ लिख देते हैं। ये वर्किंग नोट 1, यहाँ मैं रेफरेंस देता हूँ। यहाँ जो भी अमाउंट लिखा गया है वो वर्किंग नोट 1 को देखते हुए लिखा गया है, 49,250। और यहाँ पर y का जो कैपिटल है 38,250 और z का जो कैपिटल है वो 40,000 रुपीज़। ये सब जो है वो हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। ये हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, तो स्टूडेंट आज का वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू अ पार्टनर के कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।